अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। लिब्रा अपने बुरे वक़्त से बाहर आना शुरू हो गए हैं 23 मई से सो ऑन डे बाय डे। हर तरह की ट्रबल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, रिस्पेक्ट इश्यूज, हेल्थ क्राइसिस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़, मुकदमेबाजियाँ या और तरह के कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो गर्दिश अय्याम की वजह से, आपने खुद कोई गलती नहीं की थी, सिर्फ बुरे वक्त की वजह से आपकी ज़िंदगी में उलझनें पैदा हो गई थी। सो नाउ दिस इज़ माई स्टेटमेंट कि आप 23 मई से रफ्ता रफ्ता इन सब डिफ़िकल्टी से निकल जाएंगे। पहली तब्दीली आएगी ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने नेगेटिव फॉर्म से निकलकर एक आइडियल लेवल पर आ जाएगा। वीनस 23 फरवरी को 9th एंगल पर आएगा, 23 मई को ये 9th एंगल आपके रिलेशनशिप्स को, आपके फर्माबरदार एंड वफादार जो रिलेशंस हैं उनको दोबारा आपके साथ क्लोज कर देगा। आपकी अपनी फीलिंग्स में भी सॉफ्टनेस आने लग जाएगी। आपके अंदर जो आपका दिल और दिमाग एक लाइन पर नहीं आ पा रहा था, आपका दिमाग आपको मेरिट्स सिखाता था, आपका दिल आपको कुर्बानी देना सिखाता था। मेरिट्स और कुर्बानी आपस में मैच नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर 23rd ऑफ मई आपका जहन और आपकी कुर्बानी देने का जज्बा एक लेवल पर आ जाएगा एंड यू प्लान मोर बेटर with the sacrificing nature, with the productive and respectful nature, and उससे आप खोएंगे नहीं, बहुत कुछ पा लेंगे। ऑल लिब्राज, इनफिरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, लीडरशिप के तौर पर भी, पॉलिटिक्स के तौर पर भी, मुल्की सतह पर भी, इंटरनेशनल लेवल्स पर भी। 25th ऑफ मई को यू गेट द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम बाय द सोलर सिस्टम। जुपिटर आपके लिए आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। पिछले 12 सालों में आपकी ज़िंदगी का ये ताकतवर तरीन फेज़ होगा। बाय योर नॉलेज, बाय योर कॉन्फिडेंस, बाय योर अपॉर्चुनिटीज़, बाय योर अचीवमेंट्स एंड बाय योर लकी फैक्टर। जब ये तीन चीज़ें वीनस, सूरज, जुपिटर आपको एक तरह का बेस देंगे, दैट इज़ योर टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ फॉर द मिशंस, बिग मिशंस, जनरल नहीं, 2 वक्त की रोटी वाली कहानी नहीं। किरदार साजी, अथॉरिटीज, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, फेस वैल्यू, मल्टीटास्किंग, वेलफेयर फॉर द अदर्स, इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ है। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस नाम का एक प्लैनेट आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। अकेला 8th एंगल पर इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आपको इमोशनल डिप्रेशन सामने आना था, आपको थोड़ी सी रिलेशनशिप में क्राइसिस महसूस होने थे, आपके अंदर जो फोर्स ऑफ लाइफ है, जो फीलिंग्स हैं, उनका नेगेटिव होना था। बट ऑन वेरी नेक्स्ट डे, 2 दिन के बाद तकरीबन 25 मई को जुपिटर भी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये दूसरी चेंज होगी इस हफ्ते। जुपिटर 12 साल के बाद आपके 8th एंगल पर आएगा। ये 8th एंगल पर एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, मुफीद है, मुस्बत है। उस एतबार से आपको 3 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये कि जो आपका टैलेंट था, जो आपकी एबिलिटीज़ थी, जो परफॉर्मेंस स्किल्स थी, उसके इवज़ आपने जो भी अपना सक्सेस रेशो मेंटेन किया है, मिसाल के तौर पर आप फाइनेंस में 60% ओके हैं, रिलेशनशिप में 30% ओके हैं, सेहत में 20% ओके हैं या 40% ओके हैं, उन सब सब्जेक्ट्स में ये सडन ग्रोथ देगा एंड यू विल बी गेट मोर एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एंड क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट्स। आप ज़्यादा लकी, ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा अचीवर होना शुरू हो जाएंगे। वो रिलेशंस जो आपने पिछले 1 महीने में बनाए हैं, मोहब्बत के हों, लव लाइफ से, फैमिली रिलेशंस हों, जहनी हमांगी या इत्तफाक, या फिर कुलीग रिलेशंस, या फिर पब्लिक रिलेशंस, उनका मोमेंटम भी सस्टेन करेगा, वो भी वीक नहीं होंगे। एक और प्लस पॉइंट है, सूरज भी आपके 8th एंगल पर है और पॉजिटिव है।
इसकी वजह से अगर किसी तरह के लॉसेस का अंदेशा था आपको अगले कुछ दिनों में, मिसाल के तौर पर अगले 7 दिनों में अगर आप फील कर रहे थे कि आपसे कुछ चीज़ मिसमैनेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट मिसमैनेज हो गया है, कोई रिलेशन मिसमैनेज हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट मिसमैनेज हो गई है एंड उससे कोई नुकसान होने का अंदेशा था, तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। आफ्टर दिस प्लानिटरी एक्शन ऑन 25th of May आप वो नुकसान के अंदेशे से बाहर आ जाएंगे एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव अप्रोचेस। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पहली तब्दीली 23 मई को आएगी जब वीनस नाम का प्लैनेट आपके 7th एंगल पर चला जाएगा। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप्स, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सक्सेसेस इन द रिलेशनशिप, इट इज योर फीलिंग्स, इट इज योर प्लेजर, इट इज योर ह्यूमर, हिस्से मिजाज। 7th एंगल पर ही आपके लिए सूरज है, 7th एंगल पर ही 25 मई को आपके लिए जुपिटर भी अपीयर हो जाएगा। जुपिटर का 7th एंगल पर आना 12 साल बाद मुमकिन हुआ है। आखिरी दफा आपने जुपिटर को, अपने रूलिंग प्लैनेट को, अपने 7th एंगल पर 2012 में देखा था। अगेन 12 साल बाद वो अपनी रोटेशन, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के बाद अब फिर आपके 7th एंगल पर है एंड इट इज हाईली बेनिफिशियरी फॉर ऑल सेजिटेरियन male and female. Jupiter is your confidence, Jupiter is your knowledge, Jupiter is your lucky factor, Jupiter is your sudden gains, Jupiter is your adventures. Jupiter plus Venus plus सूरज, 3 प्लैनेट्स का एक ग्रुप इस वक्त आपके 7th एंगल पर है एंड 7th एंगल इज अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इट इज अ एंगल ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, it is an angle of frankness, ज़हनी हमआहंगी, it is a area of इत्तफाक और बरकत, it is a area of family life, it is a area of your children, relation with the children and welfare from the children, for the children both. and इन 3 ऑब्जेक्ट्स का फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि सैजिटेरियन इस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में है। तमाम सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार्स हैं उन सब का मैंने अभी एनालिसिस किया, लेकिन सैजिटेरियंस को मैंने अपने गोल्डन मोस्ट दौर में पाया। सैजिटेरियंस का क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, तो अगर वो अपनी किरदार साजी पर काम करना चाहें, अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करना चाहें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्न करना चाहें, अपनी फैमिली लाइफ में रिस्पेक्ट हासिल करना चाहें, अपनी ज़िम्मेदारियाँ, मजहबी मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाहें, अपनी एजुकेशनल साइड को इन्हेंस करना चाहें, डिप्लोमा या हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहें, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग या इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करना चाहें, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेना चाहें, लाइफ पार्टनरशिप के लिए किसी से कमिटमेंट करना चाहें, लाइफ पार्टनरशिप प्रपोजल्स एक्सेप्ट करना चाहें, किसी को इस वक्त प्रपोज करना चाहें, सो एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। इतनी खुशियों के बाद मेरा ये मशवरा है इन अ सिंगल लाइन, बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, कि आपको अपने जर्नल मामलात को छोड़कर अपने आइडियल या मिशंस ऑफ लाइफ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।